वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक इमोशन। यूनिवर्सिटी एग्जाम में LAQ यानी 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। इसकी शुरुआत हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इमोशन के डिफरेंट डेफिनेशंस लिखना होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट में 3 से 4 डेफिनेशंस तो भी लिखना, जिसकी वजह से ना एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, 1 बाय 1 हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले ना अकॉर्डिंग टू द वुडवर्थ, एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग इमोशंस क्या है, तो इमोशन इज ए फीलिंग एंड एट ए टाइम इट इज अ मोटार सेट। उनके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारी फीलिंग्स होती है और एट ए टाइम सेम टाइम वो क्या होते हैं, हमारे जो माइंड की तरफ से जो सिग्नल्स पहुंचते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। सेकेंड आते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू गेट्स। गेट्स के अकॉर्डिंग क्या रहते हैं, जो इमोशंस रहते हैं हमारे वो एपिसोड रहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, या तो पर्सन एक्साइटेड होता है या तो मूव ऑन हो जाता है। कोई भी हमारे लाइफ में जो इवेंट्स अकर होते हैं वो एक इवेंट्स है। इवेंट्स के अंदर अगर हम एक्साइटेड हो जाते हैं वो भी हमारी इमोशन है और अगर हम मूव ऑन हो जाते हैं वो भी हमारी इमोशन है। ये किसका, गेट्स का कहना था। थर्ड हमारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट ऑन। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इमोशन सब्जेक्टिव फीलिंग्स है और एक रिस्पॉन्स है। जनरली कौन सा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो कि एसोसिएटेड रहता है बिहेवियर के साथ। ठीक है, यानी कि क्या, सब्जेक्टिव फीलिंग्स यानी हमारे फीलिंग्स है ये, और एक हमारा रिस्पॉन्स है जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, उसका रिस्पॉन्स है जो जनरली किसके, हमारे बिहेवियर के साथ एसोसिएट रहते हैं। इनडायरेक्टली इतना समझो, सिर्फ इमोशन क्या है तीनों के भी अकॉर्डिंग डेफिनेशंस का कंक्लूजन निकाले तो हमारे जो इमोशंस है वो एक हमारी फीलिंग्स है और हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होना, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होना, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट होना, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। उसके हमारे जो बॉडी में चेंजेस होने के बाद हम जो इन्हें इमोशनल स्टेट में आते हैं, हमें जो फीलिंग जनरेट होती है उसी को क्या नाम दिया गया, इमोशन, जिसकी वजह से बाद में हमारा बिहेवियर चेंज होता है। ये तीनों का कंक्लूजन था। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट भी बोले या फिर स्टडी करने के एस्पेक्ट, यानी इमोशन को हम किस किस में स्टडी करेंगे। तो मेनली 4 कंपोनेंट्स है इमोशन के। एक होता है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, सेकेंड है द कॉग्निटिव कंपोनेंट, थर्ड है द बिहेवियरल कंपोनेंट एंड फोर्थ इज द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ठीक है, 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी हमारे जनरली फिजियोलॉजिकल बॉडी से एसोसिएटेड जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस होंगी वो चेंजेस के बाद इमोशन का जनरेट होना और हमारे बिहेवियर का चेंज होना, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। यानी हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, हमारे इमोशनल कंडीशन में आना, फिर हार्ट बीट के इंक्रीज के बाद हमारा जो भी बिहेवियर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट वाली स्टडी जो कि इसमें इमोशन में आती है। सेकेंड देखेंगे हम द कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव में कभी भी याद रखो 3 चीजें आती है, थिंकिंग, परसेप्शन एंड मेमोरी। यानी जो भी चेंजेस होंगे उसकी वजह से सबसे पहले हमारे मेमोरी में वो इमोशन जाना, फिर हम उसको समझना, अंडरस्टैंड करना और हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाना, ये किसमें है, कॉग्निटिव कंपोनेंट में आएगा। फिर हमारा आता है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियर कंपोनेंट किससे, बिहेवियर से रिलेटेड होगा, यानी जो भी इमोशंस रहेंगे, इमोशंस हमारे बिहेवियर को जो भी चेंजेस में ला रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बिहेवियरल कंपोनेंट। फियर, एंगर, लव, एग्रेसिवनेस, ये जो भी हमारे इमोशंस आने के बाद हमारा बिहेव करना उस सिचुएशन को, उसको क्या बोलेंगे हम, बिहेवियरल कंपोनेंट। एंड लास्ट वन इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी सब्जेक्ट्स की फीलिंग्स, हमारी पर्सनल फीलिंग्स, हमारी किसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स होती है, किसी के लिए निगेटिव फीलिंग्स होती है, उन पॉजिटिव फीलिंग्स में हम किस तरह बिहेव करते हैं वो पर्सन के साथ, वो किस में स्टडी करेंगे हम, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। इमोशंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन आता है यूनिवर्सलिटी ऑफ द इमोशंस। इमोशंस क्या है, यूनिवर्सली क्या करते हैं, वैरी करते हैं। एक पर्सन की इमोशन दूसरे पर्सन से ज्यादा वैरी करते हैं, मतलब कुछ पर्सन क्या रहते हैं, ओवर सेंसिटिव रहते हैं, ज्यादा इमोशंस रहते हैं, तो कुछ पर्सन क्या कम सेंसिटिव, कम इमोशनल वाले रहते हैं। इसलिए इमोशन कैसा है, यूनिवर्सलिटी ऑफ इमोशंस वैरीज करती है पर्सन टू पर्सन में। सेकेंड आता है कैपेबिलिटी ऑफ द एक्साइटमेंट। अब जो पर्सन जितना ज्यादा सेंसिटिव, जितना ज्यादा इमोशनल होगा वो क्या करेगा, कोई भी सिचुएशन में या तो ज्यादा एक्साइट होगा या फिर ज्यादा सैड बन जाएगा। अगर बुरी सिचुएशन है तो सैड, अगर हैप्पी वाली सिचुएशन तो ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगी। यानी उसकी कैपेबिलिटी अलग अलग है हर पर्सन की इमोशनल स्टेट में खुद को एक्साइट करने की। ठीक है, थर्ड हम आते हैं लॉस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। समटाइम क्या होता है, कुछ इमोशंस हम पे इस तरह हावी हो जाते हैं, मतलब ना हमारा मेंटल स्टेट खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से ना हमारी थिंकिंग करने की प्रोसेस क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। हम कुछ समझ नहीं पाते कि कौन सा डिसीजन राइट है, कौन सा डिसीजन रॉन्ग है, हमारा बिहेवियर कैसा हो रहा है ये भी हमें समझ में नहीं आता उस वाली कंडीशन में। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लॉस ऑफ थिंकिंग, यानी एक कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी इमोशंस का हम पर हावी हो जाना। ठीक है, उसके बाद आता है
परसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी मतलब क्या कि कुछ इमोशंस, किसी के साथ हमारा क्या इमोशनल वाला बॉन्ड रहता है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, उनके चले जाने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद जिनसे भी हमारी अटैचमेंट हो जाती है, उसकी वजह से क्या उनकी जब भी हमें याद आती है, कुछ इवेंट्स, कुछ मेमोरीज जो हमने उनके साथ बनाई हुई है, अगर वो जब भी हमें याद आती है तो क्या है, हमें हमारे जिंदगी में ना वो एक इमोशंस, उनके साथ वो फीलिंग्स रह जाती है, और जब भी हम वो इमोशंस, वो इवेंट्स को याद करते तो हमारे इमोशंस क्या फिर से जनरेट हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में एक निशान छूट जाता है उनकी यादों का, और जब हम उनको याद करते हैं तो वो इमोशंस हमारे फिर से क्या होते हैं, एक्साइट होने लगते हैं। फिर हमारे क्या ऐसे फिफ्थ आता है बॉडीली चेंजेस। जैसे ही हम इमोशनल चेंजेस होंगे, हमारी बॉडी में भी चेंजेस होंगे, हमारे हार्ट रेट का इंक्रीज होना, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, एंजाइटी फील होना, ये क्या बॉडीली चेंजेस होंगे। फिर हमारा आता है नीड्स ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप। हर पर्सन का क्या है, ये पर्सनल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि इमोशन की तो है ही, पर्सन की भी, कि हर कोई क्या चाहता है, मेरा किसी के साथ क्या रहना, एक इमोशनल रिलेशनशिप वाला बॉन्ड रहना। जैसे हमें कुछ भी बुरा फील हो, अच्छा फील हो, हम उसके साथ शेयर कर सकना, हमारी फीलिंग्स उन्हें बता सकना, उसको क्या बोलेंगे, नीड्स ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल द मदर और सन की जो हमारी रिलेशनशिप रहती है वो कैसी है, एकदम नीड वाली, एकदम इमोशनल वाली है। कुछ भी अगर सन को, मतलब मदर जो रहती है हमारी, वो डॉटर को, सन को, उनके बच्चों को अगर कुछ भी हो जाए तो किस तरह से एकदम एंजाइटी में आ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, नीड ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद आता है 7 क्रिएटिव टेंडेंसी इन इमोशन। क्रिएटिव टेंडेंसी में क्या आती है, इमोशनल स्टेट में पर्सन क्या करते हैं, अगर वो अच्छी कंडीशन में रहा तो उसमें क्रिएटिव पावर आती है, वो इमोशनल कंडीशन में खुद को हैंडल करने के लिए नए नए एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। वही अगर उसकी कंडीशन नहीं है, इसके इमोशन इतने उसके ऊपर हावी हो गए तो वो क्या करता है, बैड सिचुएशन में चल जाता है, कुछ भी करने का मूड नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं, क्रिएटिव टेंडेंसी इन इमोशन। फिर 8 आते हैं समटाइम इमोशंस आर डिस्प्लेस। कुछ टाइम ऐसा होता है ना, मतलब कोई चीज हमारे दिल के खिलाफ हो रही है, लेकिन सामने वाले पर्सन को देख के हमें वो चीज करना है, वो एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, टाइम तक हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, वो अगर कुछ एक्टिविटी रॉन्ग हो गई तो सारा गुस्सा उस पर्सन पे निकल जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इमोशंस का डिस्प्लेस हो जाना, यानी एक हद तक कंट्रोल करना, उसके बाद सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देना। उसके बाद आता है इमोशन इज ए डिफिसिव। समटाइम क्या रहता है, इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इमोशन इज ए डिफिसिव। उसके बाद है इमोशन इज ए क्यूमुलेटिव। इमोशंस का क्या, क्यूमुलेटेड होना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे थेरीज ऑफ इमोशन। बहुत सारे थेरीज दी गई है इमोशंस की, पर मोस्टली जो हमें इजी लगती है वो हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में राइट डाउन कर सकते हैं। तो हम क्या, ये 4 थेरीज में से आप कोई चारों कर ले, वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट 3 थेरीज भी राइट डाउन करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे जेम्स लैंगर थेरी। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी इवेंट का हमारी लाइफ में होना, देन उसके बाद इवेंट्स होने के बाद हमारे लाइफ में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में स्टार्ट होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस को समझने के बाद हमें इमोशंस डेवलप होते हैं। ये क्या जेम्स लैंगर की थ्योरी का कहना था। इससे कैसे याद रखेंगे, पहले इवेंट होता है, देन उसका अराउजल होना हमारे बॉडी में, यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को समझना यानी इंटरप्रेट करना, उससे हमारे क्या होते हैं, इमोशन जनरेट होते हैं। इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। फॉर एग्जाम्पल ना, बहुत अंधेरी रात है, रात के 3 बज रहे, तुम ना सड़क पे अकेले वॉक कर रहे हो, कोई नहीं है, सुनसान, तुम अकेले हो, और तुम जब चलते हो तो पीछे से ना तुम्हें फुट स्टेप की आवाज आना शुरू होती है, यानी पैरों के कदमों की। इतनी घनी रात में 3 बजे अकेले रात में तुम्हें पीछे से अगर आवाज आ रही है चलने की, कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है, फिर क्या होगा, तुम्हारी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, फिर इसके बाद तुम्हारे जो रिस्पायरेशन है यानी ब्रीथिंग डीप हो जाएगी। ये क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। और ये जैसे ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे तुम्हारी बॉडी में क्या होगा, इंटरप्रेट करोगे तुम, क्या मुझे डर लग रहा है। तो ये क्या था, जेम्स लैंगर थ्योरी का है कि पहले फिजियोलॉजिकल एक इवेंट होना, यानी उतना रात का अंधेरा, यानी वो कदमों की आवाज, पीछे जो फुट स्टेप की आवाज आ रही थी। देन हम में क्या होना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी हमारे हार्ट बीट का इंक्रीज होना और हमारी ब्रीथिंग फास्ट होना। देन उसके बाद क्या, हमारे माइंड ने इंटरप्रेट करना कि मुझे डर लग रहा है, और फिर हमारा इमोशन क्या है, डर। इसी को क्या बोलते हैं, जेम्स लैंगर थ्योरी, जो कि इवेंट, अराउजल, इंटरप्रिटेशन एंड इमोशन पे डिपेंड है। नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं कैनॉन बार्ट थ्योरी। कैनॉन बार्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग सेम वही कि क्या होता है, पहले इवेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या था पहले कि हमारा माइंड इंटरप्रेट करेगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के बाद हमारा माइंड इंटरप्रेट करेगा, फिर इमोशन होगी। लेकिन कैनॉन बार्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इवेंट होगा और इवेंट होने के एट ए टाइम अराउजल और इमोशन दोनों एक साथ आ जाएंगे, यानी वो फुट स्टेप और सेम। जैसे ही हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट होंगे, हमारे हार्ट बीट का इंक्रीज होना, हमारे ब्रीदिंग का फास्टर होना, तो ये हमें डर लग गया, ये हमारा माइंड समझ लेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैनॉन बार्ट थ्योरी। दोनों सेम है, जस्ट याद रखना कि इसके अंदर इंटरप्रेट करने के बाद इमोशन होते हैं, और यहाँ पे इवेंट के हैपन होने के बाद अराउजल और इमोशन दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड वाला है स्कैक्टर सिंगर थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, 2 स्टेज थ्योरी है। ये भी सेम वैसी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, लेकिन क्या ये 2 स्टेज पे इसलिए डिपेंड है कि पहले हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्यों है इसका हमें रीजन बताना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे, स्कैक्टर सिंगर थ्योरी।
अगर हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और हम उसका रीजन बता पाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, इमोशन का जनरेट होना, इनके अकॉर्डिंग। फिर फोर्थ हमारा आता है लेजारस थ्योरी। लेजारस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इवेंट होता है, फिर हम जो भी हमारे साथ हादसा हुआ उसके बारे में हम सोचते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस होती है, और थॉट होने के बाद क्या होता है, इमोशन भी जनरेट होते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस का अराउजल होना भी हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इमोशंस। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस, प्राइमरी इमोशन, सेकेंडरी इमोशन एंड टर्शियरी इमोशन। इसके अंदर सीट ऑफ ओरिजिन, यानी ये इमोशंस हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से, मेनली तो हमारे माइंड में क्या याद रखना पड़ेगा, वहां से क्या होता है, सीट ऑफ ओरिजिन है इमोशंस का, तो वो याद रखना। प्राइमरी इमोशंस क्या होता है, जब उसका सेकेंडरी इमोशन में वो कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बनता है, एंड टर्शियरी इमोशन, ये हमें याद रखना जरूरी है। यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल है। सबसे पहला प्राइमरी इमोशन है लव, जो कहाँ से ओरिजिन होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स से और ऑक्सीटोसिन सिस्टम, बिकॉज द ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज अ लव हार्मोन। इसके ऑक्सीटोसिन सिस्टम क्या करता है, सीट ऑफ ओरिजिन है लव, यानी प्राइमरी इमोशन का। लव सेकेंडरी इमोशन में क्या बन जाता है, अफेक्शन बन जाता है और लस्ट बनता है। और वही टर्शियरी इमोशन में लव को क्या है, लाइकिंग एंड अट्रैक्शन, ये क्या है, टर्शियरी इमोशन है लव का। सेकेंड आता है हमारा फियर, जो कि प्राइमरी इमोशन है, उसकी सीट ऑफ ओरिजिन है एमिग्डाला और द हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होता है। एंड देन उसके बाद सेकेंडरी इमोशन क्या होता है उसका, हॉरर एंड नर्वसनेस। एंड वही टर्शियरी इमोशन में शॉक और एंजाइटी होती है। ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने मेरे नोट्स में अवेलेबल कर दिए, जो कि टेलीग्राम पर है, आप वहां से डाउनलोड कर लो। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर देना, मैं जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर इमोशन समझ में आया है तो कमेंट इन राइट सेक्शन की क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।